अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं रिगार्डिंग द एमडी कैट नेक्स्ट ईयर, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, क्या सिस्टम होगा। एक चीज़ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, जो आप न्यूज़ में देखते हैं या जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये हैं रिकमेंडेशंस, इनको कहेंगे हम सजेशंस। दीज आर नॉट द फाइनल पॉलिसीज़। और इसके बेसिस पे आपने ये नहीं करना कि भाई यही अब जो है वो हरफ आखिर है और आप जो है बस इसी पे बिलीव कर दें। हम आपको कोशिश करेंगे कि साथ साथ अपडेट करते रहें कि क्या अपडेट्स चल रही हैं और क्या आगे जो है फ्यूचर है इन तमाम चीज़ों का। हाउएवर अभी वो एक जो अपडेट हमारे सामने आई, वो बताने का मकसद ये है कि वो बच्चे जो रिपीट करने का सोच रहे हैं या जो एफएससी के लेवल पे हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि यार ये बातचीत आजकल चल रही है और इस तरह से जो है वो अपनी तैयारी को जो है मॉडिफाई कर लें। जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जो है बेसिक बेसिक करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि अगले साल का जो है वो ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो एमटी कैट है वो ये इस दफ़ा की तरह जो यूएचएस ने लिया, सजाब एमयू ने लिया, सिंध का अलहदा यूनिवर्सिटी ने लिया, हर प्रोविंस की अलहदा यूनिवर्सिटी थी, इसकी जगह पीएमडीसी आपका जो है वो सेंट्रलाइज्ड जो है एमडी कैट कंडक्ट करेगी। एंड पीएमडीसी विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमडी कैट। ये नहीं होगा कि हर यूनिवर्सिटी अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अपना एग्ज़ाम बनाएगी और बाद में जो है फिर वो अजीब मसला बनेगा, जिस तरह का इस साल जो है बच्चों को फेस करना पड़ा, यूएचएस वालों को भी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वालों को भी, सिंध वालों को भी, बलूचिस्तान वालों को भी और केपीके वालों को भी। इसके अलावा ये है कि जो एमडी कैट सिलेबस है वो भी बताया जा रहा है कि उसको शायद रिवाइज़ कर दिया जाएगा और आपका जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत जो है, खैर थोड़ा बहुत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको मॉडिफाई ज़रूर किया जाएगा। अनलाइक दिस ईयर जो कि पिछले साल का सिलेबस जो है वो इस साल जो है सेम रखा गया था, अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें जो है चेंजेस होंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो वो ये होगा कि पीएमडीसी अपने क्वेश्चन बैंक जो है वो डिवाइस करेगा फ्रॉम द गिवन सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस गिवन होगा उसमें से ही जो है पीएमडीसी एक क्वेश्चन बैंक बनाएगा और उस क्वेश्चन बैंक में से ही आपके जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली एग्जाम के लिए चूज़ किए जाएंगे। फिर आपने बता देना है कि एमडी कैट जो है वो एक कैंडिडेट जो है सिर्फ अपने रीजन का जो है अटेम्प्ट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल पंजाब वाला बच्चा जो है वो पंजाब का दे सकेगा और आपका जो सजाब एमयू वाला है वो जो है सिर्फ इस्लामाबाद वाला दे सकेगा बच्चा। जो केपीके वाला है वो सिर्फ केपीके का डोमिसाइल रखने वाला बच्चा दे सकेगा। तो एमडी कैट जो है वो कैंडिडेट कैन ओनली अटेम्प्ट एमडी कैट इन इट्स प्रोविंस और रीजन ऑफ द डोमिसाइल। तो एक तो ये चीज़ है कि अगले साल शायद हमें ये रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल जाए, जो कि रिस्ट्रिक्शन इस दफ़ा नहीं थी, आपकी मर्जी थी, आप जोन सा मर्जी एमडी कैट दो और उसकी बेसिस पे अल्टीमेटली आप अप्लाई करो। अगले साल वो कह रहे हैं कि आपकी एडमिशन तो चलो होते ही हैं डोमिसाइल बेस्ड, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी डोमिसाइल बेस्ड होगा और आप अपने डोमिसाइल के अलावा कोई नहीं दे सकोगे। फिर आपने एक और भी जो चीज़ जो बच्चों को काफ़ी टेंशन दे रही है वो ये है कि आपका जो एमडी कैट है वो हेल्ड होगा इमीडिएटली आफ्टर द इंटरमीडिएट रिजल्ट डिक्लेरेशन। अच्छा, ये एक बात जहन में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। ये फ़र्क होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमने सुना है कि जी एफएससी के एग्ज़ाम्स के 10 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। एग्ज़ाम्स नहीं, रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने कहा है। तो वो आपका जो है काफ़ी लाइक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड होता है। अभी भी यूं ही होता है कि आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके जो है कुछ दिनों या अप्रॉक्सीमेटली महीने बाद जो है आपका एमडी कैट का रिजल्ट आता है। तो ये ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाइम फ्रेम तो खैर अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कब होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम्स होगा, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। अगेन अभी बीच में बता दूं कि भाई ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं है, ये डिस्कशन हो रही है और वो जिन्होंने रिपीट करना है या एफएससी के बच्चे वो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए तैयारी करें। और फाइनली आपका वो बता देता है कि एक सिंगल सेंट्रल कमेटी होगी जो कि सारा जो प्रोसेस होगा आपके एग्ज़ाम को बनाने का, कंडक्ट करने का, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का, वो सारा एक सिंगल सेंट्रल पॉलिसी बनाने वाली एक कमेटी होगी जिसके हाथ में सारी पॉलिसी मेकिंग होगी और सारे डिसीजंस होंगे और वही जो है इसके लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करना, वो सारा कुछ जो है उसके हाथ में होगा। अब खैर ये वाली जो हमारे पास मीटिंग आई है इसमें हमें ये तो नहीं बताया जा रहा कि जी आपका एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल का होगा या प्रोविंशियल लेवल का होगा, और इसके बारे में कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रही। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का एनालिसिस है या वो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये है कि
कि जी प्रोबेबली अगले साल जो है नेशनल होगा, क्योंकि पीएमडीसी कंडक्ट कर रहा है और जो है सारे प्रोविंसेस का ही पीएमडीसी जो है क्वेश्चन बैंक बनाएगा। अगर हर प्रोविंस का अलग भी होगा तो हर किसी का फिर अलग से क्वेश्चन बैंक बनाना और ये वो करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। प्रोबेबली सिंगल क्वेश्चन बैंक होगा, सिंगल सिलेबस होगा और सिंगल ही आपका जो है एग्जाम होगा। अगेन इट्स स्पेकुलेशन, इट्स नॉट द फाइनल थिंग। हाउएवर बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी तैयारी, जो रिपीटर्स हैं या जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो इसके अकॉर्डिंगली करें। और अभी मेरी एडवाइस उनको ये खैर डिटेल वीडियो कोशिश करूंगा कि इस पे ज़रूर बनाऊं, बट अभी जो मेरी एडवाइस है उनको वो यही है कि वो ऐसे बुक्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ डूइंग कि भी अपने प्रोविंस की बुक सिर्फ पढ़ लें और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह दुआ करें कि जी प्रोविंशियल लेवल पे हो जाए। जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करें कि मॉडिफाई करें अपनी तैयारी को। अपने प्रोविंस की बुक सिर्फ यूज़ करने की जगह कोशिश करें ऐसे कोई नोट्स, कोई ऐसी प्रैक्टिस बुक, ऐसे पास्ट पेपर्स यूज़ करें जो कि आपको लगता है कि जिसमें तमाम प्रोविंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल की गई है, बजाय कि आप 10-10 जो है किताबें पढ़ें हर किसी प्रोविंस की। उसके बजाय बेहतर ये कि ऐसे कोई नोट्स आप यूज़ कर लें जिसमें सब कुछ आपको कंपाइल्ड फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाए। उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। इनके अलावा भी बहुत सी बुक हैं, फॉर एग्जांपल किप्स वालों की है, इनसाइट वालों की है, और भी बड़े ज़्यादा जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स हैं जिनमें उन्होंने तमाम प्रोविंसेस के हवाले से क्वेश्चन बैंक्स और प्रैक्टिस बुक्स भी बनाई हुई हैं, पास्ट पेपर्स भी बनाए हुए हैं, और जो प्रेपरेशन बुक है वो भी बनाई हुई है। तो कोशिश करें कि उनको यूटिलाइज़ करें ताकि आप जो है अपने आप को नेशनल लेवल के हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। कल को नेशनल अनाउंस हो तो आप नेशनल के हवाले से वेल प्रिपेयर्ड हों। और अगर कल को वो कह देते हैं कि हर प्रोविंस का अलहदा होगा और प्रोविंशियल लेवल पर आपका टेस्ट होगा, तो चलो वो नेशनल वाली जो आपने तैयारी की होगी वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और आपकी प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेगी और अल्टीमेटली भी आपको फ़ायदा दे जाएगी। तो अभी के लिए तो यही जो अपडेट्स हैं वो हैं, और जो तैयारी करने का मेरे नज़दीक एक तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी कोई अपडेट अगर आएगी या फाइनल नोटिस आएगा, फाइनल कोई हमें चीज़ मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फॉर नाउ दीज आर द पॉइंट्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड इन द कमिटीज़ एंड द मीटिंग्स जो आजकल हो रही हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट एमडी कैट। अब इसके बारे में क्या फाइनल होता है, क्या पीएमडीसी काबिल है इसके कि वो कर सकते हैं कि नहीं, ये ना एंड टाइम पे मुकर जाए फिर वही वाला सिस्टम हो जाए। अल्टीमेटली क्या अपडेट होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।